यही जगत की रीत है, एक आवत एक जात। उस वृक्ष के माध्यम से दुनिया के लोगों को समझाना चाहते कबीर साहब कि जैसे वृक्ष और पत्ते के बीच में वार्तालाप हो रही है, तो इस जगह आप वृक्ष समझ लीजिए, संत को, गुरु को आप वृक्ष समझ लीजिए। और ये वृक्ष दुनिया के लोगों को समझा रहा है कि हे दुनिया के मानव, जैसे वृक्ष से पुराने पत्ते यदि नहीं टूटेंगे तो नए पत्ते के आने का कोई संभावना नहीं बनेगा, उसी तरह से यदि संसार से तुम मर करके नहीं जाओगे तो नए जन्म के आने की कोई उत्पत्ति का कारण नहीं बचेगा, इसलिए तुम्हें जाना पड़ता है। ये ज्ञान कबीर साहब ने किसी से उधारी लिया क्या? हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको कि ज्ञान का कहीं कोई एक जगह स्थित नहीं है कि हम शास्त्र पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे तभी ज्ञान आएगा। यदि आपका दिल दिमाग स्वस्थ है, उसमें कोई परंपरा, कोई प्रथा का कोई दबाव नहीं है, कोई पंथ का, कोई मजहब का कोई दबाव नहीं है, पूर्वाग्रह से कुछ ग्रस्त दिमाग नहीं है, बुद्धि में संकुचितता नहीं है, हृदय में अहंकार नहीं है, दिल और दिमाग यदि खुला आसमान के तरफ फैला हुआ है, तो आप छोटी से छोटी घटना से भी आप ज्ञान ले सकते हैं। घटना की बात तो छोड़ो, अब इससे ज्यादा छोटी घटना क्या हो सकती है? पत्नी डांट दे और पति ब्रह्मज्ञानी बन जाए, इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है? यानी डांट में भी शिक्षा छिपा हुआ है ना? डांट में भी ब्रह्म ज्ञान छिपा हुआ है। तो इसीलिए ज्ञान कहीं से भी लिया जा सकता है, मिल सकता है। इस वजह से अपने दिल और दिमाग को अहंकार से मुक्त करके, विकार से मुक्त करके, मन और मस्तिष्क को संकुचितताओं की सीमा से पार करके मन बुद्धि को थोड़ा उदार बनाना चाहिए, विशाल बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम दूसरे पंथ वाला आदमी हैं तो दूसरे पंथ के सत्संग क्यों सुनने जाए, हम दूसरा गुरु जी से दीक्षा लिए हैं तो दूसरा गुरु जी से क्यों सुनने जाए। हमको सिखाया गया है सदगुरु महाराज की जय कहने के लिए, तो हम सदगुरु देव की जय क्यों कहें? यदि इतना छोटा बुद्धि लेकर के जीविएगा तो मुर्दा को देख करके ज्ञान मिलेगा आपको। यदि इतनी सी छोटी बुद्धि लेकर के आप जिएंगे कि जयकारा करने में आपको कंजूसी लगेगी, गुरु महाराज और गुरुदेव के नाम पे आपको फर्क समझ में आएगा, उजला और लाल के नाम पर आपको फर्क समझ में आएगा। यदि इतनी संकुचितता आपके बुद्धि में बनी हुई है तो ब्रह्मा भी आकर के आपके सामने में ज्ञान बांटना शुरू करे, फिर भी आपकी खोपड़ी में ज्ञान नहीं हटेगा। आदमी की तो बातें छोड़ दीजिए, सीधे जो कहता है कि सनातन धर्म में कहा जाता है ब्रह्मा ही बुद्धि बांटता है, तो बुद्धि को बांटने वाला भी आकर के बैठ करके आपको ज्ञान दे दे, फिर भी एक भी बुद्धि का अक्षर का कहरा आपके दिमाग में नहीं जाएगा। उसके लिए अपने समझ को थोड़ा उदार बनाना। लेकिन आज आदमी इतनी संकुचितता में जी रहा है कि कहने में शर्म आती। एक जगह पर प्रवचन चल रहा था और प्रवचन के दरमियान में थोड़ी सी सभा में हलचल हुई, भीड़ में हलचल हुई। लोगों को लगा, प्रवक्ता को लगा कि हलचल को शांत कैसे किया जाए, तो उसके लिए एक युक्ति सोचा कि बीच में थोड़ा जयकारा कर देंगे ना तो आदमी थोड़ा शांत हो जाएगा। तो इसके लिए प्रवचन करते 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 अचानक बीच में मूवमेंट तैयार किया और बोला, बोलो सदगुरु देव की। जितना लोग सुनने आया था उसमें दो पार्टी था, ललका पार्टी, उजला पार्टी, समझ रहे हैं ना। तो आया तो जैसे अब प्रवक्ता बोला सदगुरु देव की जय, तो आधा आदमी तो जय कहता है और आधा आदमी मुंह उधर रुमाल से छिपा के कहता है तोरी अपन वाला बाबा नहीं छिके की हो। प्रवक्ता थोड़ा मुंह छुपाने के कारण को समझ गया, तो उसको लगा कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो गड़बड़ी को अपना संभालने के ख्याल से कि भीड़ कुछ नाखुश न हो जाए, उस भीड़ को संभालने के ख्याल से प्रवक्ता फिर एक बार दोबारा नारा लगवाता है और इस बार बोलता है, बोलो सदगुरु महाराज की। तो जो पहले मुंह छुपाया था वो खुश हुआ कि हमरा वाला कहल को, और जो पहले नारा लगा तो कहे दौ तेरी गड़बड़ा के लागे अपन वाला नहीं छिके की। क्यों? अपना वाला इस नारा में भी आपको अपना पराया की यदि झलक मिलती है, कपड़े के रंग में भी आपको अपने और पराये की झलक मिलती है, तो फिर आपके बुद्धि को धिक्कार है, फिर आपके बुद्धि में सत्संग नहीं समा सकता है, फिर आपके बुद्धि में भक्ति कभी नहीं समा सकती है,
फिर आपकी बुद्धि में ज्ञान कभी नहीं समा सकता है। आपकी बुद्धि में ज्ञान समाहित हो, आपके बुद्धि में सत्संग समाहित हो, आपके बुद्धि में परमात्मा के गुण समाहित हो, इसके लिए आपकी बुद्धि को इन संकीर्णताओं से पार जाना होगा, इन छोटी क्षुद्रताओं से पार जाना होगा और अपनी बुद्धि को थोड़े खुले आकाश की तरफ विस्तार करना होगा कि ज्ञान चाहे जिससे मिले और जहां से भी मिले, यदि वो अच्छी ज्ञान है तो उसको हमें अपने हृदय में जगह देना है, चाहे वह किसी के द्वारा कहा जाए, इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि इतनी उदारता आप में आएगी तभी आप सत्संग को बढ़िया से सुन भी पाएंगे और सत्संग को बढ़िया से समझ भी पाएंगे, भक्ति को समझ भी पाएंगे, परमात्मा को समझ पाएंगे। इस अपने पराये के क्षुद्रता से, अपने पराये के क्षुद्र भाव से आपको ऊपर उठना होगा, उदार बनना होगा। क्योंकि जो मेरा और तेरा करता है, ये कोई मैं सत्संग की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बचपन से हम लोगों को सिखाया गया। आप लोग भी पढ़े होंगे, बचपन से एक श्लोक पढ़े कि नहीं, चौथा क्लास से ही हम लोग पढ़ना शुरू कर दिए थे कि अयंग निजः परो वेति गणनांग तु लघु चेतसाम उदार चरितानानंतु वसुधैव तु कुटुंबकम। ये बचपन से पढ़ाया गया है कि नहीं, पढ़े हैं ना। अब ये कोई कबीर साहब तो ला के दिए नहीं कि आरोप लगाएंगे धू कबीर साहब तो ऐसे वल्लर वल्लर करता है, लोग कहता है ना। ये बचपन से पढ़ाई गई नीति की शिक्षा है। इसी शिक्षा को पढ़ करके आप बड़े हुए हैं, लेकिन क्या इस शिक्षा के मतलब को कभी आपने समझा कि ये कहना क्या चाहता है? अयंग निजः परो वेति गणनांग तु लघु चेतसाम। यह मेरा है, वह तुम्हारा है। ये मेरा वाला मत है, ये तुम्हारा वाला मत है। ये मेरा वाला गुरु है, ये तुम्हारा वाला गुरु है। ये मेरा वाला भगवान है, ये तुम्हारा वाला भगवान है। ये मेरा वाला भक्ति, ये तुम्हारा वाला भक्ति। ये मेरा वाला धर्म, ये तुम्हारा वाला धर्म। ऐसी गणना जो करता है, ना कबीर साहब कह रहे, ना मैं कह रहा हूं, क्षमा कीजिएगा किसी को बुरा लगे तो। कि बचपन से जो आप और हम पढ़े वो सूत्र बता रहा, अयंग निजः परो वेति, निज और पर की गणना जो करता है, ये मेरा है, ये तेरा है, ऐसी गणना करके जो जीता है, लघु चेतसाम, उसका चित्त बहुत लघु है। लघु माने क्या होता है? लघु माने बड़ा, लघु माने छोटा। अयंग निजः परो वेति गणनांग तु लघु चेतसाम। जो व्यक्ति हर चीज में ये मेरा या तेरा का फॉर्मूला लगाता है, भक्ति में भी मेरा और तेरा का बंटवारा करता है, धर्म में भी मेरा और तेरा का बंटवारा करता है, गुरु में भी मेरा और तेरा का बंटवारा करता है, भगवान में भी मेरा और तेरा का बंटवारा करता है। बचपन से पढ़ा हुआ नीति का यह सूत्र बता रहा है कि निजा परो वेति गणनांग तु लघु चेतसाम। उसका चित्त बहुत छोटा है, चित्त बहुत संकुचित है। और यदि आप उदार बनेंगे तो क्या होगा? उदार चरितानानंतु, जिसका चित्त उदार हो गया, जिसकी बुद्धि विकसित हो गई, जिसका हृदय आकाश के तरफ विस्तार हो गया कि सब जगह से सार सार को गही रहे, थोथा दे उराय का ज्ञान लेकर के जो जीता है कि जो अच्छाई है सब मेरा है और जो बुराई है उसको सब छोड़ने लायक है, जो इस भावना के साथ में जीवन को जीता है, नीतिविद कहते कि उदार चरितानानंतु वसुधैव तु कुटुंबकम। जिसका चित्त उदार होता है, पूरी वसुधा में बिखरे हुए जितने ज्ञान है उसको सब अपना ही ज्ञान लगता है, अपनी ही भक्ति, अपना ही गुरु लगता है। वो किसी से भेदभाव नहीं करता है, वह किसी को बड़ा नहीं कहता है, किसी को छोटा नहीं। जो अच्छा है तो अच्छा हमारा है, चाहे किसी का हो, और जो बुरा है वो सब बुरा चाहे किसी का भी है, वो छोड़ देने के लायक है। इसी बात को कबीर साहब ने समझाया कि साधु ऐसा चाहिए, यानी सत्संगी ऐसा चाहिए, भक्त ऐसा चाहिए, ज्ञानी ऐसा चाहिए। तो कैसा चाहिए? तो साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप शोभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। थोथा माने गलत, सार माने अच्छा। जैसे सूप का स्वभाव है कि अपने अंदर भूसा और चावल को लेने के बाद भी यदि उसको उछलाया जाता है तो भूसा को अपने से वह बाहर फेंक देता है और चावल जो सार चीज है उसको अपने अंदर रख लेता है। कबीर साहब कहते हैं मैं अपेक्षा करता हूँ कि दुनिया में जितने सत्संगी हों, जितने भक्त हों, जितने धार्मिक हों, उसको भी उस सूप के जैसा स्वभाव बना करके रहना चाहिए
इस संसार अच्छे बुरे जो भी कुछ उसे मिले तो अच्छाई को अपने अंदर रख ले और सारी बुराई का परित्याग कर दे, तभी उसका सत्संग करना और सत्संग सुनना सफल होगा, तभी उसका भक्ति करना सफल होगा। अन्यथा भक्ति के नाम पर पाखंड चलता रहेगा, भक्ति नहीं हो पाएगी। सत्संग के नाम पर केवल समय बर्बाद होगा, सत्संग उससे नहीं हो पाएगा। सत्संगी होने के लिए चित्त को उदार बनाना पड़ेगा। तो खैर ये प्रसंग तो बढ़ गया बहुत लंबा। मैं मूल रूप से कहना क्या चाह रहा था कि ज्ञान होने के लिए कोई जरूरी नहीं कि केवल वेदों और शास्त्रों को पढ़ा जाए। तो मैं कर क्या रहा था, बस एक कहानी सुना करके मैं बात को समाप्त करूंगा। वो कहानी क्या कहने जा रहा था कि एक जगह मैं सत्संग में गया, एक कमरे में ठहराया। जिस कमरे में मैं ठहरा उसमें एक बच्चे की पुस्तक थी, बच्चा क्लास की पुस्तक। तो चूंकि पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति होने के कारण क्या हुआ, तो वो पुस्तक को हाथ लगाया तो देखा कि तो बच्चा का पुस्तक है, लेकिन बच्चा का रहे कि बूढ़ा का। मैंने कहा जब पत्नी के डांट से आदमी सीख सकता है तो बच्चे की पुस्तक से नहीं सीख सकता है। तो उल्टे उसको पलटे तो एक कहानी निकल के आई, बड़ा सुंदर लगा। वो कहानी क्या है, हो सकता है कि आप लोग भी कभी सुने हो, कभी पढ़े हो। मैं बता रहा हूँ, थोड़ी याद ताजा हो जाएगी, सुनिए थोड़ा सा। वो कहानी क्या थी कि एक बंदर और एक मगरमच्छ की कहानी थी। दोनों में दोस्ती थी। दोनों के पास प्रॉब्लम यह थी कि बंदर नदी के जिस किनारे पर रहता था उस किनारे पर एक वृक्ष था। अब बंदर है, वो खा रहा है, तो अब उसको तो आइडिया नहीं है कि एक दिन में कितना खाना है। नाम ही है बंदर, कुछ खाएगा, कुछ नोच पोंछ के फेंकेगा। वो आदमी की तरह समझदार नहीं ना है कि 2 ठो खाना है तो 2 ठो खाएंगे, तीसरा को हाथ नहीं लगाएंगे। वो तो 2 ठो खाएगा और 20 ठो को बर्बाद करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो उस तरह से नोच पोंछ करने में क्या हुआ, एक ही वृक्ष, उस वृक्ष में जितने फल लगे थे 2, 4, 5 दिन खाते हैं, तो उससे खाने से ज़्यादा उजार उजार करके फेंकने में 4 दिन 5 दिन में ही पूरे वृक्ष को खाली कर दिया। अब खाने को कुछ बचा नहीं। तो एक किनारे पर बेचारा बैठा हुआ है, अब भूख से टवा रहा है, परेशान हो रहा है। और संजोग की बात है कि उसी जगह जो नदी थी, उस नदी में एक मगरमच्छ रहती थी। संजोग ऐसा हुआ कि वो नदी में वो जितना वो प्राणी खाने पीने वाला होगा वो खा पी करके मगरमच्छ भी समाप्त कर दिया। वो बेचारा भी भूख के कारण तड़प रहा है। तो नीति कहती कि जब 2 आदमी की समस्या एक जैसी हो तो 2 एक दूसरे के विपरीत विरोधी प्राणी भी समझौता करके मित्र हो जाता है। होता है कि नहीं? जैसे सांप आदमी को काटता है, बकरी बाघ को खा जाएगा, लेकिन कहीं ऐसी नौबत आ जाए कि भयंकर बाढ़ आ जाए, तब सांप और आदमी में दोस्ती होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। सांप को छुपने के लिए जगह नहीं मिल रहा, आदमी को भी नहीं मिल रहा। एक ही वृक्ष पर बैठा हुआ है, एक ही वृक्ष पर आदमी बैठ करके बच रहा है, और उसी डाल पर सांप भी बैठा है, तो सांप उस समय काटता नहीं है, काटता है। नीति यह कहती है कि जब संकट एक जैसी हो, एक ही संकट में 2 विपक्षी प्राणी भी घिरा हुआ हो, उस संकट की स्थिति में विरोधी प्राणी भी एक दूसरे के मित्र बन जाते, सहयोगी बन जाते। तो समस्या है कि मगरमच्छ तो हालांकि बंदर को खा ही जाएगा, लेकिन अब समस्या यह है कि मगरमच्छ भी भूख से तड़प रहा है और उधर बंदर भी भूख से तड़प रहा है। तो दोनों की समस्या एक जैसी है ना? तो है तो विरोधी, लेकिन दोस्ती होने की संभावना है, क्योंकि दोनों की समस्या एक जैसी है। तो दोनों नदी के किनारे इकट्ठा हुए। किनारा पे बंदर बैठा और पानी में तैरते तैरते मगरमच्छ भी किनारा के आसपास आया। दोनों में समझौता हुआ कि देखो भाई, तुम भी भूखे, हम भी भूखे, हालांकि हम तुमको खा सकते हैं, लेकिन खा भी जाएंगे तो एक ही दिन में खा के दूसरे दिन फिर भूख लग जाएगी, इसीलिए नहीं खाएंगे। समझौता करो, गठबंधन। और गठबंधन किया। गठबंधन का जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया वो यह बनाया कि हालांकि मैं तो स्वभाव से मांसाहारी प्राणी हूँ, लेकिन अब तुमसे दोस्ती किए हैं तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में आना होगा। तो अपने मांसाहारी स्वभाव को छोड़ के हम भी शाकाहारी बन जाते हैं। मगरमच्छ कहता है,
कि हम भी मांसाहारी छोड़ करके शाकाहारी है नहीं, स्वभाव तो मेरा नहीं है, लेकिन गठबंधन कर रहे तो कुछ तो करना होगा ना समझौता। तो गठबंधन में आ रहे हो तो चलो मैं शाकाहारी हो जाता हूं। अब समस्या यह है कि नदी के दूसरे किनारे पर बहुत बड़ा बगीचा है फल का। मैं मगरमच्छ हूं, मैं तैर करके उस पार उस किनारे तक तो बड़ी आसानी से जा सकता हूं, लेकिन पानी के बाहर जमीन पे मैं कैसे चलूंगा? जमीन पर कदाचित घसटते घसटते चला भी गया तो वृक्ष पर फिर कैसे चढ़ूंगा, फल कैसे तोड़ूंगा? तो ये काम मुझसे नहीं हो सकता। अब बंदर भाई तुम्हारी समस्या यह है कि तुम वृक्ष पर तो बड़ी आसानी से चढ़ जाते हो छलांग मार मार करके, लेकिन समस्या यह है कि इतनी बड़ी नदी को तुम तैर के कैसे पार जाओगे? तो बहुत मुश्किल है। तो पानी में छलांग नहीं मार सकते हो। तो कहा कि ठीक है, तो क्या किया जाए? तो मगरमच्छ ने कहा इसीलिए तो गठबंधन बना रहे हैं कि कुछ तुम्हारी बात हम मान लेते, कुछ हमारी बात तुम मान लो। तुम्हारे चलते हम शाकाहारी बन जाते हैं और हमारा काम यह रहेगा, चूंकि हम पानी में तैरने वाले प्राणी हैं तो तुमको हम खाएंगे नहीं, पीठ पर बैठ जाना और तैरते तैरते आसानी से उस किनारे ले जाएंगे, इतना ड्यूटी मेरी रहेगी। और उस किनारे पर जब तुम चले जाओगे तो आराम से उछल करके जाना, अब बगीचे में जितना मन हो उतना फल खा लेना, और उधर से जब आने लगोगे तब मेरे लिए भी लेते आना। गठबंधन यही हुआ। तो ऐसा ही विचार बना और इसी के तहत दोनों में दोस्ती हुई। डेली यह करना शुरू किया। हालांकि आप कहिएगा कि मांसाहारी है तो शाकाहारी कैसे हो गया? हो गया गठबंधन, क्या इसीलिए हो गया। तो कहा ठीक है। ऐसे ही प्रक्रिया चलने लगी। चलते 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 अचानक धीरे धीरे वह भी बगीचा का फल जितना था वो खत्म होने की स्थिति में आ गई। अब लास्ट होने वाला था। मगरमच्छ सोचता है 2 दिन में तब खत्म होगा। कि बंदर जो है ना अपना बगीचा में गया है तो मनमानी एकदम खा खा के देखिए पूरा लाल लाल हो गया है। अपना खाया होगा 10 ठो 20 ठो जितना मर्जी पेट भर लिया होगा। आने के वक्त में 2 ठो एक हाथ में दोनों हाथ में लड्डू पकड़ के मेरे लिए लेते आया होगा। बहुत खा खा के इसकी चर्बी बढ़ गई है। इस समझौता का गलत फायदा उठाया है। अब इसको छोड़ेंगे नहीं। क्या होगा 2 दिन के बाद फल भी खत्म हो जाएगा। तो इतना दिन से जो ये फल का रस खा खा करके कलेजा को एकदम रसदार बनाया है, बस आखिरी में प्रहार करना, सब गठबंधन खत्म। इसके फाड़ करके इसका जो रस वाला कलेजा होगा वही खाएंगे। ये प्लान मगरमच्छ अपने मन में तैयार करके और मने में गठबंधन तोड़ लिया। वो दोस्ती से दुश्मनी का भाव बना लिया। दूसरे दिन बंदर आया तो मगरमच्छ प्लान तो बना रहा, लेकिन खुल करके कहेगा तब तो बंदर सचेत हो जाएगा ना। तो उस रोज और दोस्ती का बढ़िया से भाव दिखा रहा। ये दोस्त बड़ा इंतजार करवाए, कहाँ थे? दोस्त का हड़बड़ी थी, कुछ विलम्ब में फंस गए। अच्छा कोई बात नहीं, आइए। पीठ पर बैठाया, बड़े प्रेम से ले गया और बीच किनारे जब पहुंचा तो मगरमच्छ अपना करामत दिखाना शुरू किया। कभी पानी में डूबे, कभी उगे, कभी दाएं कभी बाएं, एकदम चाल में चले। बंदर का था दोस्त ये क्या कर रहे हो? बीच नदी में यदि कहीं हम डूबे तो मरिए जाए। मगरमच्छ ने कहा कि अब कोई दोस्त उस्त नहीं, गठबंधन खत्म। बंदर ने कहा खत्म करना था तो किनारे पर न करते। मगरमच्छ ने कहा किनारे पर खत्म यदि दोस्ती करते तो फिर आगे की प्रक्रिया कैसे पूरी होती? बंदर ने कहा कि आगे भी कुछ है। कहा काहे नहीं है? अपना जाते थे तो 10-10 ठो खाते थे, मेरे लिए 2 ठो लड्डू लाते थे। इतना दिन से देखते देखते मैं बर्दाश्त करते आया, अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इतना ज्यादा फल खा करके जो सारा रस से एकदम तो अपना कलेजा को एकदम बना लिया है, पूरा चर्बी बढ़ा लिया है। आज मैंने प्लान बना लिया है कि गठबंधन भी तोड़ेंगे और तुमको फाड़ करके तुम्हारा कलेजा भी खाएंगे। बंदर सुना तो बेचारे का होश उड़ गया।
थोड़ी देर के बाद होश को संभाला कि बेहोश हो जाएंगे तब तो फाड़ के खा ही जाएगा ये। तो बुद्धिमानी लगाता है बंदर और कहता है कि दोस्त, अरे आप हमको समझ नहीं पाए, दोस्ती जब किए थे तो इतना भरोसा करना ना चाहिए। यदि तुमको ये मानना ही था कि कलेजा ही हमको खाना है तो इतना ये तिकड़म दिखाने की क्या जरूरत है। यार प्रेम से कह देता, तुम्हारी हमारी दोस्ती इतनी है कि तुम्हारे लिए मेरा एक नहीं 100 गर्दन कटा करके न्यौछावर है। ये कलेजा कौन चीज है मेरा? साधारण सा चीज के लिए इतना तिकड़म कर रहा है, गठबंधन तो रहा है। गठबंधन अपने जगह रहने दो, अब बाकी रही कलेजा खाने की बात, तो कलेजा ही खाना है, थोड़ा सूचना मुझे पहले से दे देता। अब देखो अफसोस की बात, आज तू पूछ रहा था ना कि इतना लेट क्यों कर दिया, हड़बड़ी में एक बात भूल गया, अब याद दिला रहे तब अभी याद आ रही। का क्या याद आ रही है? का वहां पर स्नान जो कर रहे थे ना, तो अपना कलेजा उलेजा साफ करके थोड़ा सा बाहरे में रख दिए, कलेजा लगाना भूल गए। किनारे पे आते आते तू पूछा कि इतना लेट क्यों कर दिया, तो लेट होने का कारण बता रहे हैं। इतना हड़बड़ी थी, आज इतनी व्यस्तता थी कि मैं सोच रहा था कि मेरा दोस्त इंतजार कर रहा है कि हड़बड़ा हड़बड़ा करके नहाए, और नहाते 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 ना तो कलेजा वगैरह जो खोल के रखे थे ना स्नान करने के वक्त में, तो हड़बड़ी में आने के वक्त में अंदर में कलेजा डालना ही भूल गए। अब देखो तुमको इच्छा हो रही कि कलेजा खाना है, और नहाने के वक्त में कलेजा को खोल करके चापाकल के बगल में हम रखे हैं, वो तो वहीं रखा रह गया। अब तू कलेजा खाएगा कैसे दोस्त बताओ? इसके लिए गठबंधन तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्ती अपने जगह है, गठबंधन अपने जगह है, बाकी रही कलेजा खाना है तू बता देता तो एक कलेजा 1000 कलेजा तुम्हारे ऊपर कुर्बान है। लेकिन अफसोस वो कलेजा को तो नहाने वक्त खोल करके रख दिए थे, पहने कहाँ है? मगरमच्छ ने कहा कि जैसा बात है, बंदर कहा बिल्कुल ऐसा बात है। भरोसा यदि कर सकते हो, 20 बरस भरोसा, इतना दिन भरोसा किए हो तो एक दिन और भरोसा करो। पीठ पर बैठाओ, किनारे ले चलो बढ़िया से। अब भी गए, दौड़ करके हम गए घर, अब कलेजा पहनेंगे भी नहीं, भीतर में भी नहीं डालेंगे, तब हाथ में कलेजा को पकड़ते पकड़ते आएंगे और तुमको प्रेम से अर्पित कर देंगे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा तमेव। खाली इतने से यदि नहीं मानोगे तो बोलो दिया अगरबत्ती भी लेके आता हूँ, आदर सहित समर्पित कर दूंगा। मगरमच्छ ने कहा कि कह तो बड़ा जोरदार तरीके से रहा है और दोस्ती की आन दे रहा है, तो भरोसा कर लेना चाहिए। और मगरमच्छ ने ऐसा किया। अच्छा ठीक है दोस्त, वचन दे रहे हो ना, कसम तोड़ोगे नहीं ना? बंदर ने कहा तो पहले हम दोस्ती के वक्त भी बताए थे, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। वादा किया, गठबंधन में यही वादा होता है ना, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। गठबंधन कितना तगड़ा होगा, एक जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे न हम तेरा साथ हो साथी मरते दम तक। बंदर ने कहा कि गठबंधन का ये गाना याद है कि नहीं है? मगरमच्छ ने कहा खूब याद है। मगरमच्छ बेचारा रोने लगा, ओह दोस्ती इतनी गहरी, चलो भरोसा कर लेते हैं। पीठ पर बैठाया, किनारे पर लाया। किनारे पर आने के बाद जैसे ही बंदर उछल करके किनारे पर आया, उछल करके ठिठुआ दिखाता है, कलेजा खाए, बाप कमा के रख दिया है, कलेजा खाए। मगरमच्छ कहे कि 7 जन्म के भी कसम दिला रहा था, तो छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, तो साथी मरते दम तक। किनारे पे आके अंगूठा दिखा रहा है, कैसा गजब आदमी हो, जैसे तू कौन सा बड़का धर्म कर रहा है जो ठिठुआ नहीं दिखाएंगे, तू भी तो दोस्ती पहले तोड़ दिया। मगरमच्छ ने कहा भरोसा नहीं करना चाहिए तुम पर, तू तो झूठा वादा खोड़ निकला जी।
बंदर ने कहा कि झूठा खोर में निकला कि नहीं, वादा खिलाफी निकला कि नहीं निकला, ये तो बाद की बात है, लेकिन अफसोस है तुम्हारी मूर्खता पर कि तुम्हें इतना सा भी कॉमन सेंस नहीं है कि जब मैं तुम्हें बताया, जब तुम मुझे मार के खाना ही चाहता तो खा जाना था तुम्हें, लेकिन तुम इतने बुद्धिहीन आदमी हो, इतने बुद्धिहीन प्राणी हो कि जैसे तूने कहा कि मैं कलेजा फाड़ के खाऊंगा और मैंने तुमसे कहा कि कलेजा नहाने के वक्त में मैं चापाकल में खोल के चला आया हूं, तो अरे मूर्ख, तुम्हें यह समझना चाहिए कि जब कलेजा खोल करके बाहर में रख देगा तो ये जिंदा कैसे रहेगा, क्योंकि कलेजा से ही तो जिंदा है। तो मेरी जिंदगी को देख करके तो कम से कम समझना चाहिए कि कलेजा भीतरे में है, कलेजा बाहर में नहीं है। मैं बोल रहा हूं, मैं सांसें ले रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं फल तोड़ने के लिए जा रहा हूं, इतनी क्रिया को देखने के बावजूद भी कलेजा चापाकल पे खोल के रखा हुआ है। अब इस कहानी से समझना क्या है आपको? क्या समझना है? देख रहे हैं फिर भी भरोसा है कि कलेजा चापाकल पे है, सुन रहे हैं फिर भी समझदारी यह करे कि कलेजा घर में रखा हुआ है, चल रहे हैं, चख रहे हैं, भोग रहे हैं, फिर भी यह अभिमान है, यह भी भरोसा है कि कलेजा कहीं बाहर में होगा। इसको मूर्खता के अलावा कुछ नहीं कहा जा सकता। उसी तरह से भीतर में जो परमात्मा बैठा हुआ है, जिस परमात्मा के भीतर में बैठे होने के कारण ही आप जिंदा हो, जिस परमात्मा के भीतर में बैठे होने के कारण ही आप सांस ले रहे हो, जिस रमैया राम के बैठे होने के कारण ही किसी के बाप, किसी के बेटा, किसी के नाना, किसी के दादा, किसी के मामा, किसी के गुरु, किसी के शिष्य बने बैठे हो, उस रमैया राम के रहते हुए भी, इतनी क्रिया करने के बावजूद भी फिर भी भगवान और परमात्मा को बाहर खोज रहे हो, तो बंदर और मृगा वाले, वो मगरमच्छ वाली कहानी को याद कर लेना, बात समझ में आ जाएगी।